जी नमस्कार साथियों, आप लोग के बीच मैं हूं कृष्णा सर। साथियों, आप लोग के बीच मैं कई मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। इस ऑडियो के माध्यम से मैं ये बात स्पष्ट रख देना चाहता हूं कि आखिरकार जिस प्रकार से ये 94 शिक्षक की बहाली हो रही है, इससे आप अनुमान लगा रहे होंगे कि या तो ये 6वां चरण की बहाली पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, या आप ये सोच रहे होंगे कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जनवरी और फरवरी में आ जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को मैं साफ कर देना चाहता हूँ। आप स्थिति परिस्थिति को भांप रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि न तो ये 6वें चरण का नियोजन कभी पूर्ण होने वाला है और न 7वें चरण के लिए कोई मौका मिलने वाला है। ऐसे में आप सबको यह अवगत कराना मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये 6वां चरण पूर्ण नहीं होते हुए नज़र आ रहा है और जिस प्रकार से 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा, ये भी अनुमान नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप लोग मौन धारण करके जो बैठे हुए हैं, हमको तो लगता है कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है मन मार बैठे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि अब हम लोगों का कुछ हो पाएगा या हमें कुछ मौका मिल पाएगा। आप सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़े और अधिकार की लड़ाई कोर्ट से लेकर रोड तक हुई, उसमें कहीं से कोई दिक्कतें नहीं। अब तक आप लोगों ने जो किया वह काफ़ी सराहनीय रहा, लेकिन अब जो करना होगा वही आपके लिए जो है काफ़ी मूल्यवान होगा। जानना यह होगा कि जब व्यक्ति अपना संपूर्ण ताकत लगा देता है और जब कोई मौका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है थोड़ा सा मौका के लिए भी चूक जाता है। आप लोगों के बीच केसों की सुनवाई जो हुई, आप जानते भी हैं कि आपकी केस जो है LPA का केस भी अभी है जिसकी सुनवाई होनी है, और वह केस अब तक रुकी हुई है इसलिए कि जब तक कोर्ट फिजिकल नहीं होता है उस केस की सुनवाई करवाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि वह केस जो है ऑफलाइन कराई गई थी, ई फाइलिंग नंबर से नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उसका मेंशनिंग कराना एक पापड़ बेलने के समान हो गया है। हो भी नहीं रहा है। मैंने काफ़ी प्रयास किया और ऐसे में हम आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अधिवक्ता बार बार यही हमसे कहते हैं कि जब तक कोर्ट फिजिकल नहीं होगा संभव नहीं है कि LPA केस की सुनवाई हो पाएगी। ऐसे में अभी LPA केस की सुनवाई बाकी है, लेकिन साथियों इसी बीच में जो PIL केस की सुनवाई अधिवक्ता के द्वारा हुई, जिसके मुख्य पटिशनर जो शिवजी चौरसिया थे, जिन्होंने जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट पर और इसी मूल विज्ञप्ति पर जो बातें कही, कहीं न कहीं बिल्कुल स्पष्ट है कि मूल विज्ञप्ति जो किसी बहाली का रीढ़ होता है उसे ताक पर रखकर लेटर पे ये बहाली कराई जा रही है। उसमें कितनी कमियां हैं, तमाम उन कमियों को इस केस के बीच रखकर अगली सुनवाई कराया जा सकता है। आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई कमी दिखती है कि इस बहाली में यहाँ कमी है, तो उसका रिपोर्ट आप हमें करें, क्योंकि अभी भी केस आपकी आगे बढ़ाने लायक है। और यह एक ऐसी केस है जो एडवर्टीजमेंट को जो चैलेंज किया गया है, आप ये समझें कि या तो इस बहाली को रद्द करना होगा या नहीं तो नया नोटिफिकेशन तुरंत जारी करके अब तक आवेदन वंचित अभ्यर्थियों को भी आवेदन कराना होगा, क्योंकि वह मामूली केस नहीं है। उस केस पर आप सबको मैंने कई एक बार बोला कि इस पर आप लोग ध्यान दें, और कुछ सहयोग की बात भी मैंने किया कुछ लोगों के बीच, लेकिन इस पर मैंने देखा कि अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिर संज्ञान जब लोग नहीं लेगा तो फिर यह केस बढ़ेगी कैसे। आप समझते हैं कि एक बार पैसा दे दिया जाता है और केस जो है तुरंत हम लोगों को जीत मिल जाए, हम जो चाहते हैं वह हो जाए, तो कोर्ट कचहरी के मामले में ये सब काम इतना आसान नहीं होता है।
लोग कहता है कि कोर्ट कचहरी और डॉक्टरी से बचे रहिएगा तो आप समझिए कि सबसे दुनिया का संपन्न व्यक्ति आप कहलाएंगे। लेकिन जो एक बार कोर्ट कचहरी में फंस जाता है उसे आखिरी समय तक लड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। और आप लोग हिम्मत हार कर बैठे हुए हैं। जब आपको मौके की तलाश थी तो आपने सारा ऊर्जा लगाया, और अब थोड़ी सी ऊर्जा में जब आपको अधिकार मिलने वाला है, मौका मिलने वाला है, तो इस पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। सभी लोग मौन बैठे हुए हैं। हमारे कहने से ना आप एक्टिव हो सकते हैं, न किसी के दबाव में आप एक्टिव हो सकते हैं। अपनी मन की सोचें और अपनी मन की बात मानें। जिस आधार पर आप चाहें तो इस बहाली को रद्द कराने के लिए, PIL केस को मजबूत करने के लिए आप सबको आगे आना होगा, एक नई ऊर्जा के साथ आना होगा, ताकि आप देख रहे हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली की स्थिति जो बन रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बहाली रद्द के कगार पर जा रही है। ये कौन सी बहाली है जिसमें आए दिन प्रतिदिन जो है फर्जीवाड़ा का एक न एक रिपोर्ट आता ही रहता है, और जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का रिपोर्ट आता है उसी प्रकार से विभाग भी खूब अपनी मनमानी करता जा रहा है। विभाग ने पोर्टल बनाकर सभी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की बात किया था। आज विभाग का पोर्टल भी फेल और विभाग का यह सिस्टम भी फेल। अब आप देख रहे हैं कि विभाग के द्वारा एक लेटर जारी होता है और ये बताया जाता है कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच जो है अब नियोजन इकाई से लेकर प्रारंभ किया जाएगा। तो आप समझिए कि अगर नियोजन इकाई के माध्यम से प्रमाण पत्रों की शुद्धता की जांच होने लगेगी तो इस बहाली का भविष्य कहाँ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये 94,000 शिक्षक की बहाली जो 6वें चरण की बहाली है वह जो है 2024 तक भी इस तरह से अगर जांच होता रहा तो हो पाएगी। ऐसे में आवेदन वंचित अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि हमें तो आश्वासन दिया गया है कि जनवरी और फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन क्या आपको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जनवरी 2022 में? जी नहीं, सिर्फ जनवरी और फरवरी का नाम लिया गया है। इसका मतलब कि जनवरी फरवरी 2023 में भी आता है, 2024 में भी आता है, 2025 में भी आता है। तो किस जनवरी फरवरी में 7वें चरण का नोटिफिकेशन की इंतज़ार आप कर रहे हैं? कभी नहीं आने वाला है। आप सबको सोचना होगा कि अपने अधिकार के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, थोड़ी सी ऊर्जा और लगानी होगी। कुछ हो या न हो, बहाली को रद्द कराने के लिए एक आवाज़ उठनी चाहिए। और जब तक ये बहाली रद्द नहीं होगी, आप लिख लीजिए कि न तो आप कोई 6वें चरण में कोई शिक्षक बनाने जा रहा है, न 7वें चरण में आपको मौका मिलने जा रहा है। ऐसे में आप देखते हैं कि सरकार का लॉलीपॉप जो जिस तरह से देखने को मिलता है, उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ यह सरकार कागज़ों पर बहाली कराती है, किसी को नौकरी देती होती नहीं है। आपने देखा शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भी बहाली की पोर्टल खुल गया है। बहाली होगी, लेकिन कौन शिक्षक बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी आप देखते जाइए कौन कौन से जो है नोटिफिकेशन जारी होते जाएंगे। अभी आप देखेंगे लाइब्रेरियन साइंस का भी बहाली बहुत जल्द आएगी, लेकिन होगी कब ये भी कुछ कहना मुश्किल है। आप देखेंगे 7वें चरण में दिसंबर जनवरी को भी मौका मिलेगा, परंतु कब ये भी कोई ठीक नहीं है कि कब। ऐसे में आप सभी को एक सोच के साथ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़कर इस बहाली को रद्द करवाइए। नए नोटिफिकेशन के साथ सभी लोग अगर मिल कर के इस बहाली को जो है खुलवाते हैं तो आप जान लीजिए कि बहाली की प्रक्रिया नवीन होगी, नए विज्ञप्ति होगी, नया नोटिफिकेशन होगा और उसमें डोमिसाइल और ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन की बात होगी, जहां समस्त बिहार के अभ्यर्थियों का भविष्य बन सकता है। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि दूसरा रास्ता है, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं नहीं आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन से हम लोगों को मौका मिल जाएगा। परंतु साथियों, आंदोलन से मौका कब मिल जाएगा? क्या आपने आंदोलन नहीं किया? क्या आपकी बातों को किसी ने सुना? आप 10 दिन लगातार आंदोलन कर लीजिए और सोचिए कि 6वें चरण में या 7वें चरण में हम नोटिफिकेशन आंदोलन करके निकलवा लेंगे। असंभव है। सिर्फ यह गूंगी और बहरी सरकार कोर्ट की बात को सुनती है
कोर्ट की बातों को मानती है। कोर्ट आज कह देगा कि इस बहाली को रद्द करो तो रद्द करना होगा, नए नोटिफिकेशन डोमिसाइल के साथ जारी होना चाहिए तो होगा। लेकिन आपके 100 बार कहने से भी विभाग न सुनने वाला है, न ये सरकार सुनने वाली है। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके हाथ में मौका जो आया हुआ है उसे खोए ना, एक नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, अधिवक्ता का फीस जमा करें, जितना जल्द हो सके इस बहाली को रद्द करवाएं। इसी में सबका भलाई है, अन्यथा किसी का नौकरी नहीं होने जा रहा है। धन्यवाद।